अब हम लोग देखते हैं कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन आपको पता चल गया है, यहीं पे मैंने बता दिया है, कुछ चीजें तो मैंने यहीं पे बता दिया। देखो कन्वेक्शन हो रहा था, क्यों कन्वेक्शन हो रहा था? मॉलिक्यूल्स तेजी से आगे बढ़ रहा था, उनकी वेलोसिटी थी, और वो मोशन माइक्रोस्कोपिक नहीं था माय डियर, वो मोशन माइक्रोस्कोपिक नहीं था माय डियर, वो मोशन मैक्रोस्कोपिक मोशन था। ये मोशन मैक्रोस्कोपिक मोशन था, मैक्रोस्कोपिक मोशन। कहोगे सर इसका और नाम कुछ होता है क्या? यस, बल्क मोशन, इसको बोलते हैं बल्क मोशन। तो अगर बल्क मोशन प्रेजेंट था तो इसमें कंडक्शन नहीं हो सकता था, इसमें कंडक्शन नहीं हो सकता था, तो हुआ क्या? हुआ क्या? कन्वेक्शन हुआ। मतलब कन्वेक्शन होने के लिए बल्क मोशन जरूरी है, कन्वेक्शन होने के लिए बल्क मोशन जरूरी है। कन्वेक्शन होने के लिए क्या जरूरी है माय डियर? बल्क मोशन जरूरी है। कन्वेक्शन इज द प्रोसेस इन व्हिच हीट इज transmitted from one place to other by actual motion, ठीक है, of heated particle। मोशन एक्चुअल हो रहा है, वो भी एक्चुअल मोशन कैसा? एक्चुअल मूवमेंट कैसा? दिस इज अ बल्क मूवमेंट, दिस इज बल्क मोशन। ये हमारा क्या है माय डियर? ये हमारा बल्क मोशन है, बल्क मोशन। बल्क मोशन मतलब समझ पा रहे हो ना? बल्क मोशन मतलब वाइब्रेशन नहीं है, बल्क मोशन मतलब ये होता है, जैसे सपोज करो ये बॉडी है, इसकी वेलोसिटी v है, सपोज करो 2 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा बल्क मोशन है। लेकिन अगर यही एक बॉडी है और ये अपने जगह पे रुका हुआ है, बल्कि अपने जगह पे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक मोशन। इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्कोपिक मोशन, ठीक है, ओके। द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर between a solid surface and adjacent liquid of a gas that is in motion, and it involves the combined effect of conduction and fluid motion. This fluid motion also known as advection। हो सकता है ये सब चीज समझ में नहीं आया हो, आके समझो एकदम बहुत सिंपल। अच्छा पहले इसको स्पेसिफाई कर दे रहा हूं। कह रहा है कि इसमें क्या होता है, एक सॉलिड सरफेस होगा, एक सॉलिड सरफेस होगा, सॉलिड सरफेस के बगल में लिक्विड होगा या गैस होगा, सॉलिड सरफेस के बगल में लिक्विड होगा और गैस होगा, और वो जो लिक्विड या गैस होगा वो मोशन में होंगे, वो मोशन में होंगे। तो जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा, जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा वो हमारा कहलाएगा कन्वेक्शन। और उसमें बेसिकली कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों हो रहे हैं। अगर आप कहो तो बच्चा मैंने इसमें बताया था कि नहीं, देखो इधर कंडक्शन हो रहा है और इधर देखो बल्क मोशन हो रहा है। देखो देखो ये कॉम्प्लेक्स हो गया है। मैं दूसरा फिगर बनाता हूं, अच्छे से समझाता हूं। देखिए दूसरा फिगर बना के अच्छे से समझाता हूं, यहां पे समझिए। ओके, हियर सपोज करिए ये हमारा एक बॉडी है, ठीक है, दिस इज आवर बॉडी, ठीक है, दिस इज आवर बॉडी, ओके, हियर इज आवर बॉडी, ठीक है, ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी, ठीक, ओके फाइन। सो हो ये रहा है, इसमें हीट, इसमें हमारा क्या हो रहा होगा, हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक है, इसमें हमारा क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ये देखिए इस तरह से हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, इस तरह से हीट का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब यहां से हीट इस तरफ निकल रहा है, ठीक। अब क्या करते हैं, इसके बगल में ढेर सारे फ्लूइड पार्टिकल रख देते हैं। ऐसे फ्लूइड पार्टिकल है ना, लिक्विड है, भरा पड़ा है लिक्विड, ये हमारा लिक्विड भरा पड़ा है, बहुत बढ़िया, ये लिक्विड भरा पड़ा है। चलो आप कहोगे सर देखो एक बात यह है कि इसमें जो होगा वो 100% कंडक्शन होगा, इसमें जो होगा 100% कंडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है ना, ये क्या है, ये सॉलिड है ना, ये सॉलिड है, तो सॉलिड है तो क्या होगा, कंडक्शन होगा। इन लिक्विड की बात करो, कहोगे सर देखो आपने कहा था क्या कहा था कि पहला जो लेयर होगा इसमें वेलोसिटी नहीं होगी, ये रुका हुआ होगा। क्यों रुका हुआ होगा? क्योंकि प्लेट रुका हुआ है, नो स्लिप कंडीशन।
तो पहले वाले लेयर में सर, पहले वाले लेयर में अगर मैं इसको बड़ा सा दिखाऊं, इस फिगर में इसको मैंने बड़ा सा दिखाया, तो इसमें भी क्या हो रहा होगा सर, इसमें भी बच्चा कंडक्शन हो रहा होगा, इसमें भी पहले लेयर में भी कंडक्शन हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब प्लेट रुका हुआ है तो पहला वाला लेयर भी रुका होगा, और पहला वाला लेयर रुका है तो बल्क मोशन नहीं है माय डियर, तो वो कंडक्शन होगा, यानी कि लिक्विड में भी कंडक्शन हुआ। फाइन। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, यहां देखने वाली बात है। सपोज करो इस सरफेस का टेम्परेचर Ts है और इस फ्लूइड का टेम्परेचर T इनफाइनाइट है। इस सरफेस का टेम्परेचर Ts है और इसका टेम्परेचर T इनफाइनाइट है। अब देखो, अगर Ts की वैल्यू T इनफाइनाइट से ज्यादा है तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर होने वाला है। बहुत अच्छा, ठीक, होने दो। अब क्या हो रहा है, हो ये रहा है, इस पार्टिकल को ध्यान से देखो, इस पार्टिकल को ध्यान से देखो। एक को लो, एक दो को पकड़ते हैं, इनको देखते हैं। सपोज करो इस पार्टिकल को मैं लिया, इस पार्टिकल को लिया, ठीक है, इसके बगल में एक पार्टिकल है, ये अपनी एनर्जी, इसके बगल में पार्टिकल है, यहां पे पार्टिकल है, यहां पे पार्टिकल है, यहां पे पार्टिकल है, यहां पे है, यहां पे, यहां पे, ठीक है। इस वाले पार्टिकल को देखो, इस वाले पार्टिकल को हम लोग यहां पे ड्रॉ करते हैं, इस वाले पार्टिकल, ये अपनी एनर्जी इसको अपने बगल वाले को किस में देगा, कन्वेक्शन नहीं, कन्वेक्शन क्यों देगा, अपने से जस्ट ऊपर वाले को किस में देगा, कंडक्शन। इधर क्या देगा, कहोगे सर देखो इधर तो देगा अपने से बगल वाले को कंडक्शन, इधर, ठीक है। अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सारे फ्लूइड का टेम्परेचर एक तो होना नहीं है, ठीक है, सारे फ्लूइड का टेम्परेचर एक तो होना नहीं, तो अपने बगल वाले को देगा कंडक्शन, ठीक है। इसके इधर भी कांटेक्ट में हो सकता है कि इधर भी दे दे कंडक्शन, जो कांटेक्ट में है उनको कंडक्शन देगा। अच्छा, जो कांटेक्ट में है उनको कंडक्शन देने वाला है, जो कांटेक्ट में है उनको कंडक्शन देने वाला है, ओके। लेकिन सर इसके साथ साथ इस फ्लूइड का कोई ना कोई मोशन है, कुछ वेलोसिटी से ये आगे जा रहा है, तो कहोगे सर देखो ये फ्लूइड मोशन है, ये हमारा क्या है, फ्लूइड मोशन है, ये हमारा क्या है, फ्लूइड मोशन है। अब परेशानी ये हो गया कि मैं इसको क्या कहूं, क्या इसको कंडक्शन बोलूं? तुरंत इसने कहा नहीं, आप कंडक्शन नहीं बोल सकते इसको। क्यों नहीं कंडक्शन बोल सकते? बोले देखो सर कंडक्शन हो तो रहा है, मैं इससे इग्नोर नहीं कर रहा, लेकिन उसके साथ साथ मोशन भी हो रहा है, और परेशानी इस बात की है कि जो मोशन है ये माइक्रोस्कोपिक नहीं है, मैक्रोस्कोपिक मोशन है। अब जब ये मैक्रोस्कोपिक मोशन है तो डेफिनेटली 110% मैं कह सकता हूं कि ये कंडक्शन सर नहीं होगा, क्योंकि कंडक्शन में आपने क्या कहा था, आपने कहा था कंडक्शन में मोशन माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए, मैक्रोस्कोपिक नहीं होना चाहिए। अब हो गई परेशानी ये हुआ कि इसमें माय डियर दो चीज इन्वॉल्व है, इसमें माय डियर दो चीज इन्वॉल्व है, कंडक्शन के नाते हीट ट्रांसफर हो रहा है और फ्लूइड का मोशन भी हो रहा है, फ्लूइड का मोशन भी हो रहा है। क्यों? ड्यू टू फ्लूइड मोशन, फ्लूइड मोशन के नाते हीट का ट्रांसफर हो रहा है। अब कहोगे सर मैं इसको क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं इसको कंडक्शन बोल सकता हूं, क्या मैं इसको कंडक्शन बोल सकता हूं? नहीं बोल सकते कंडक्शन। इसको क्या कंडक्शन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते कंडक्शन। फिर क्या बोले, फिर क्या बोला जाए? इसको दूसरा नाम दो, इसको दूसरा नाम दिया जाना चाहिए, और ये दूसरा नाम जो होगा माय डियर, ये जो दूसरा नाम होगा ये क्या होगा, ये हमारा कहलाएगा दिस इज द सेकेंड नेम, जो इसको अब बोला जाएगा, ये बोला जाएगा कन्वेक्शन, ये बोला जाएगा कन्वेक्शन, ये बोला जाएगा कन्वेक्शन। क्योंकि सर ये जो फ्लूइड मोशन बोल रहा है ना, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसको दूसरा और नाम दो जो देखने में सुनने में अच्छा लगे। फ्लूइड मोशन, अरे ठीक है, कंडक्शन समझ में आ रहा है कि नया चीज है, कुछ अच्छा लग रहा है। फ्लूइड मोशन का क्या मीनिंग है? इसको कुछ और बोला जाए। इसको बोला गया माय डियर एडवेक्शन, इसको बोला गया माय डियर एडवेक्शन, ठीक है। तो कहा गया सर इसका मीनिंग ये हुआ
इसका मीनिंग ये हुआ, इसका मीनिंग हुआ माय डियर कि जो कन्वेक्शन है ना, जो कन्वेक्शन है इसमें दो चीज इन्वॉल्व है, इसमें दो चीज इन्वॉल्व है, और वो दोनों चीज क्या क्या है? दोनों चीज हैं कंडक्शन, कंडक्शन और एडवेक्शन, कंडक्शन प्लस एडवेक्शन, एडवेक्शन, इसको बोला गया माय डियर कन्वेक्शन। समझ पाए? नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता। आप इसको क्या मानते? ना तो प्योर कंडक्शन है, ना तो प्योर फ्लूइड मोशन है, यानी कि ना तो प्योर कंडक्शन है और फ्लूइड मोशन को अब हमने दूसरा नाम दे दिया है और वो है एडवेक्शन। तो इस नाते ना तो ये कंडक्शन था ना तो ये एडवेक्शन था, दोनों का एडिशन था, दोनों साथ में हो रहे थे, इस नाते इसका नाम पड़ा, इस नाते इसका नाम हमने क्या रखा? इसका नाम हमने रखा कि ये कन्वेक्शन है, ये है कन्वेक्शन। फिर कन्वेक्शन को बोला गया कि भाई कन्वेक्शन को चूंकि फ्लूइड मोशन खराब लग रहा था इस नाते उसको एडवेक्शन बोला गया और कहा गया कि ये कंडक्शन और एडवेक्शन दोनों का समेशन है, दोनों चीज इन्वॉल्व है, तो इस नाते इसको नया नाम दो और ये हो गया कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्लूइड मोशन कंपलसरी है। फ्लूइड मोशन कंपलसरी है। कहोगे सर देखो ऐसा है ना, आप ये बता दो कि क्यों, क्या कारण है कि पहली लेयर में आप कंडक्शन ले रहे हो, पहली लेयर में कंडक्शन ले रहे हो। मैंने कहा देखो बच्चा, आप मेरा बात ना मानो, लेकिन जो मैंने ये समीकरण बनाया है, इक्वेशन बनाया है, इस इक्वेशन को आप मानोगे कि नहीं? कहोगे बिल्कुल सर, बिल्कुल मानेंगे, इक्वेशन तो मानना ही पड़ेगा। तो क्या पता चला है? क्यू कन्वेक्शन बराबर क्यू कंडक्शन प्लस क्यू एडवेक्शन। बोलो मानोगे कि नहीं मानोगे? बिल्कुल मानोगे। कहोगे सर देखो ये तो बात आपकी सही है, आपने अभी यही कहा कि कन्वेक्शन में कंडक्शन और एडवेक्शन दोनों है, तो क्यू कन्वेक्शन बराबर क्यू कंडक्शन प्लस क्यू एडवेक्शन। बहुत अच्छा। फिर क्या सर? अरे बच्चा पहले लेयर में मूवमेंट है क्या? नो मोशन। पहला वाला लेयर में नो मोशन, नो एडवेक्शन, तो क्यू कन्वेक्शन क्या बन गया? क्यू कंडक्शन बन गया। क्यू कन्वेक्शन क्या बन गया? क्यू कंडक्शन बन गया। तो पहले वाले लेयर में जिसमें कन्वेक्शन हम सोच रहे थे, हुआ क्या? केवल कंडक्शन रह गया। समझ पाए? तो जब भी माइक्रोस्कोपिक मोशन होगा तो माइक्रोस्कोपिक होने के नाते एडवेक्शन वाला पोर्शन 0 हो जाएगा और वो बन जाएगा प्योर कंडक्शन, और अगर फ्लूइड मोशन नहीं रहा तो बन जाएगा कन्वेक्शन, क्योंकि एडवेक्शन वाला पोर्शन 0 नहीं हो सकता। क्या कंडक्शन वाला? अरे कंडक्शन वाला 0 कैसे हो सकता? कंडक्शन वाला 0 तो होएगा ही नहीं भाई, उसको अपने बगल वाले लेयर को एनर्जी देना है ना, तो 0 होएगा ही नहीं। समझ पाए?